और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ 4 बज चुके हैं और आपकी नींदें टूट चुकी होगी। उठ चुके हो या नहीं? यदि उठ चुके हो तो गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, क्योंकि आज की सुबह तुम्हें बदलने आई है। इस बात का ध्यान रखें, ब्रह्मांड तुम्हें बदलने आया है। ब्रह्मांड तुम्हें अपनी एनर्जी देने के लिए बैठा है। और वो इस वक्त, जिस समय कोई भी उठा नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनको पीछे छोड़ने का ये वक्त है। ठीक है, जो उन बिस्तर को छोड़कर अपनी नींदों को तोड़कर अग्नि में तपने के लिए तैयार है, उनको ये ब्रह्मांड अपनी एनर्जी देने आया है। तो मॉर्निंग बूस्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक किसान के पास गधा था। जी हाँ, गधा, डंकी। वो गधा हुआ क्या कि अचानक कुएं में गिर गया। और ये जो कहानी है उस समय की है, जब कुएं में जाने के लिए, कुएं से ऊपर निकलने के लिए कोई चारा नहीं था। और उस वक्त क्या होता था कि गधों को दफनाया जाता था, है ना। लोगों को भी दफनाया जाता होगा, आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में। तो किसान सोचने लगा कि अब तो यार गधा कुएं में गिर गया और मर गया होगा नीचे, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा था। उसने कोशिश की कि जो है मैं गधे को जो है मिट्टी डाल दूंगा, ठीक है, यानी कुएं में मिट्टी डाल दूंगा तो वो दफन हो जाएगा। और इस कुएं पे ही क्या करूंगा कि उसकी एक कब्र बना दूंगा, उसकी यादगिरी में कुएं को ही मैं पूरा भर देता हूँ। किसान चूँकि परेशान था, उसने ये लिया निर्णय कि उस कुएं को मिट्टी से भर देगा और वहाँ पर कौन सा एक अच्छा सा पेड़ लगा देगा। तो क्या किया, वो मिट्टी डालता और नीचे गधा क्या था, जिंदा था। लेकिन ये बात किसान को पता नहीं थी। मिट्टी डालता और गधा क्या करता, उस मिट्टी को झाड़ देता, यानी जो मिट्टी ऊपर से डाली गई थी वो उसके नीचे चली जाती। तो जैसे ही मिट्टी ऊपर से गिरती, गधा हर बार उसे झाड़ देता, उस मिट्टी पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे कुआं बढ़ता चला गया कि किसान को पता लगा कि यार ये तो गधा तो जिंदा है। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू की और वही गधा जो मरने वाला था, उसी मिट्टी को झाड़ झाड़ कर, अपने हाथ पैर मार कर कुएं से बाहर निकल गया। बात समझ में आई? देखो, ये कहानी हमें जो सिखा रही है वो ये है कि मुश्किलें, परेशानियां, ताने, आलोचना, सब कुछ आएगा। ये सब क्या है? ये उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें दफनाना चाहती है। अगर तुम रोक कर बैठ गए, तुम हार मान कर बैठ गए, तो तुम दफन हो जाओगे गधे की तरह। लेकिन अगर हर चोट, हर असफलता को झाड़कर ऊपर खड़े हो गए, सामना करो। जब गधा हर एक परेशानी को झाड़कर ऊपर आकर जिंदा निकल सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो हर असफलता को झाड़कर ऊपर खड़े हो जाइए, तो वही परेशानियां तुम्हें क्या होगी, ऊपर ले जाएगी। अगर जो भी असफलताएं आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी चोट तुम्हें दी जा रही है, उनको झाड़कर उनके ऊपर खड़े होगे तो वही तुम्हें कहाँ ले जाएगी, ऊपर की ओर। क्योंकि जो मिट्टी गधे को दफनाना चाह रही थी, असल में वो मिट्टी गधे को ऊपर ले आई। ओके, देन नाउ अब टाइम है उस एनर्जी को फिल करने का। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो ब्रह्मांड की वायु द्वारा दी गई एनर्जी तुम्हें नई सोच दे रही है। गहरी लंबी सांस के साथ तुम्हारे अंदर भरा जल, दूसरा तत्व ब्रह्मांड का, तुम्हें शांति और स्थिरता दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। ब्रह्मांड का थर्ड एलिमेंट, तीसरा तत्व अग्नि, तुम्हें जुनून और अग्नि से भरी ताकत दे रहा है। यूनिवर्स का जो चौथा एलिमेंट है, तुम्हें मजबूती और धैर्य दे रही है। और ब्रह्मांड की पांचवी एनर्जी, पांचवा तत्व आकाश, तुम्हें बड़े सपनों की उड़ान दे रहा है। ये वही एनर्जी है जो हर पल आपके साथ रहती है, बस तुम्हें ज़रूरत है तो उसे पहचानने की।
कहिए मेरे साथ, मैं हर मुश्किल को झाड़ कर आगे बढ़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर एक मुश्किल के ऊपर उठकर खड़ा हूँगा, ऊपर चढ़कर खड़ा हूँगा, उसे दबाकर खड़ा हूँगा। मैं जीत कर ही दम लूँगा। तो वॉरियर्स आज दिन एक संदेश दे रहा है, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम्हें जीत और मेहनत उससे हमेशा बड़ी करनी होगी। ओके, यानी तुम्हारी जीत और मेहनत हमेशा बड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां जितनी भी आएगी, यदि तुम्हारी जीत और मेहनत उससे भी बड़ी है तो तुम उसके ऊपर उठ खड़े होगे। तो आज उठो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आज का दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा स्वागत के लिए वो तैयार है कि तुम्हें कल से अपना बेस्ट देना है। तुम डेली जो है एक एक दिन आगे बढ़ रहे हो। हम एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं, ठीक है, जो हमारी औकात के बाहर थे। ऐसे सपने हमने देखे हैं जो हमारी औकात के बाहर है। लेकिन हर एक तानों का हमें जवाब देना है, हर एक आलोचना का जवाब देना है, हर एक उस व्यक्ति का जवाब देना है जो कहता है कि तुमसे नहीं होगा। तो उठो, ये दिन तुम्हारा है। इस दिन को यदि आपने आज अपने अकॉर्डिंग सजा दिया, अपनी मेहनत से सजा दिया, अपने दिमागों से सजा दिया, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी निकल कर आएगी। तो आज उठो, मेहनत करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कुएं से बाहर निकलने वाले योद्धा हो। तो फटाफट जो है आज के हम टारगेट्स देख लेते हैं। आज आपका जो है कैंपेन डे 40 रहेगा। ये कुछ शेड्यूल में बुक है, आपको अरेंज करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको देख लीजिएगा, ज्वाइन जो भी आपने करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 4 घंटे का ऑप्शनल का रहेगा, जो 4 घंटे तक आपने खींचना है। दूसरा युद्ध आप सोसाइटी के साथ लड़ेंगे 2 घंटे तक। और 11 क्लास की NCERT की बुक की हमने 2 रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आज हम थर्ड रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और याद रहे थर्ड रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है, और वो भी 4 दिन में ख़त्म करना है। 4 दिन में कैसे करना है, देखो 2 बार आप पढ़ चुके हो, यानी मोटा मोटा आपको आइडिया है किस पेज पर क्या है, किस बुक में क्या है, किस चैप्टर में क्या है ना। तो आपने रिकॉल करने के लिए पढ़ना है, आपने याद करने के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, रिकॉल हो जाए सफिशेंट। 4 दिन में इस युद्ध को आपने फटाफट खत्म करना है। थर्ड वॉर आपके करंट अफेयर की रहेगी, 2 घंटे तक खींचना है, किस तरीके से क्या करना है मैं चीज़ें बता चुका हूँ। और जो चौथी यानी कहें तो चौथा युद्ध, फोर्थ वॉर आपका जो रहेगा वो रहेगा स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम हमारी चल रही है, सेकेंड रीडिंग यदि आपकी चल रही है 17 दिन में ख़त्म करना था, और आज आपका 12वां दिन है। यदि आप 2 रीडिंग साथ में ले रहे हो, 4 पार्टीशंस कर चुके, तो 45 दिन में आपने ये युद्ध ख़त्म करना है, और आज आपका युद्ध का 40वां दिन है। आज का अंतिम युद्ध जो दिन में आपने लड़ना है वो है जियोग्राफी का। 2 घंटे तक ये युद्ध चलेगा, और इसमें आपने 6 to 10 की NCERT की 4 रीडिंग को 6 दिन में कंप्लीट करना रहेगा। आज आपका दूसरा युद्ध है। देखो टारगेट्स में दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो बस ये कि हर 5 मिनट भी आप कहाँ पर निकाल रहे हैं। ये चीज़ें आएगी, दिक्कतें आएगी, लाइट जाएगी, तबीयत ख़राब होगी, कोई पुकारेगा, कौन काम बताएगा, ये चीज़ें होती रहेगी, डिस्टर्बेंस होगा, सभी को होता है। इसी से जो आगे बढ़ा वही रियल एस्पिरेंट है, और एक रियल एस्पिरेंट अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटाता है, वो आगे बढ़ता है। तो आपने अपना बेस्ट देना है, आपने सोचना है कि अगले 5 मिनट में मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। सालों का छोड़िए, महीनों का छोड़िए, दिन का छोड़िए, 5 मिनट का सोचिए कि 5 मिनट में आपने क्या करना है ना। ओके, तो इसी तरीके से 5-5 मिनट आप निकालते चले जाइए, और 25 मिनट का स्लॉट आप यहाँ पर अपना कंप्लीट कीजिए। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।